परम सम्मानित गौरव सिरोडिया जी, हमारे जिसने पूरा पुरातत्व में और यहाँ पर एरन की जिसने बहुत अच्छी रिसर्च की, ऐसे वाजपेयी जी, सामने बैठे हमारे सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण। आज चूंकि समापन दिवस है और लगातार जिस तरह इन 2 दिवसों में लगभग माननीय जी लगभग यहाँ पर कम से कम कल 50,000 लोग यहाँ पर थे। इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों में उत्साह था। इतने 2 दिन का ये बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम लिया। दिन के समय हमारे यहाँ जो स्थानीय कलाकारों को ये मंच प्रदान किया गया, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ा मंच नहीं होता था, तो सांस्कृतिक विभाग के इस मंच पर हमने स्थानीय लोगों के लिए मंच देने का काम किया। और दिन में ही हम लोग लगभग 1:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ जाते थे और यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे मंडी ममोरा के मंडल अध्यक्ष विशाल जी की, हमारे रतन भैया और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूरन भैया, इस पंचायत गोहर के अमन अहिरवार, सारे लोगों ने इन 2 दिनों में बहुत, और आज तीसरा दिन है, लगातार यहाँ पर दिन रात करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया। सम्मानीय भैया, चूंकि बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन धरोहर हमारा एरन है और एरन सिर्फ बीना के लिए गौरव नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरवशाली विषय है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, छोटी छोटी यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि एरन जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा, बराह भगवान की प्रतिमा, भगवान नरसिंह भगवान की प्रतिमा मौजूद है और आपके द्वारा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 4 सितंबर 2024 को जो मंच के माध्यम से घोषणा की थी और जिसको सार्थक करने में आपने भी एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी एरन को आपको सांस्कृतिक विभाग में शामिल करवाऊंगा। इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी बड़ी बहन लता वानखेड़े के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे भाई गौरव सिरोडिया के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सम्मानीय मंत्री जी, चूंकि आगे भविष्य में ये बहुत बड़ा विकसित होने वाला क्षेत्र है, लेकिन अभी यहाँ पर सुविधाओं की काफी कमी है। जैसे कि यहाँ पर एरन स्थल को यदि हम कुछ मांग में आपके लिए रख रही हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम कर दिया इस पूरे बुंदेलखंड के लिए, हमारे बीना वासियों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ पर है ही नहीं। इसके अभाव में अभी आपको भी दिक्कत आई कि हमारी दीदी के लिए भी और सारे लोगों को आती है। हमारा आपसे एक ही है कि यहाँ एरन में एक विश्राम गृह की घोषणा आपके द्वारा हो जाए, तो यहाँ पर जितने भी भविष्य में पर्यटक आएंगे, सैलानी आएंगे, लोग बाहर से इस एरन को देखने आएंगे, कम से कम आप जैसे वीवीआईपी लोग उसमें कम से कम आधा घंटा अपना वहाँ निकाल सके। तो यहाँ विश्राम गृह नहीं है, तो एक विश्राम गृह की मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करती हूँ। दूसरा घोषणा करवाती हूँ दीदी, आपसे मांग करती हूँ। और दूसरी, अभी आपने देखा होगा कि जिस रास्ते से आप आ रहे थे काफी वहाँ पर अंधेरा था, हमारे जो पूरा क्षेत्र हुआ है, अभी देखिए आप, यदि यहाँ सांस्कृतिक विभाग, हमारी पंचायत ने, हमारा लोकल प्रशासन ने यदि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना की होती तो निश्चित रूप से मानिए यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं एक छोटी सी मांग और रखूंगी कि एरन प्रांगण में रोशनी और पूरा क्षेत्र जो पुरातत्व का है उसमें रोशनी की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाए। यहाँ पर मैं इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष मांग रख रही हूँ। तीसरी हमारी एक और है कि एरन स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को यदि आप भेजेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आप और डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और आप चूंकि सांस्कृतिक विभाग से हैं, तो इसके समक्ष मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सांस्कृतिक विभाग के मंत्री हैं, तो मैं आपके रखूंगी। तो निश्चित रूप से मानिए कि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर एरन स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज
साइट बनाने के लिए जरूर यहाँ पर मांग स्वीकृत करेंगे। आगे हमारी चौथी मांग यही है कि बीना और मंडी बामरा रेलवे स्टेशन पर, चूँकि अभी बहुत सारे लोगों को अभी इस एरन तक आने के लिए कुछ भी पता नहीं कि रास्ता कौन सा है। चूँकि मैं तो बीना विधानसभा की ही वासी हूँ, लेकिन बीना के जो एरन स्थल है एरन और इसकी भव्यता और इसका प्रचार इतना हो गया कि कल ही जबलपुर से बहुत सारे लोग आए थे, हमारे यहाँ पर दमोह से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन 1 घंटे वो भटकते रहे। लेकिन किस लिए भटकते उनको पता ही नहीं था। और हम आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारे कल जो हमारे उप स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ल जी भी आए थे, तो उनको भी रास्ता 2-3 बार भटक के हम लोगों ने कहा कहीं से आए, 4-5 घंटे गए, वो 1-2 घंटे में यहीं भटकते रहे। इसके लिए मैं माननीय आपसे मांग रखती हूँ कि बीना या मंडी बामरा रेलवे स्टेशन पर एरन के महत्व व साइन बोर्ड भी वहाँ पर लगाए जाएं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से मांग रखती हूँ। माननीय आपने इतनी बड़ी सौगात दी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, और जिसमें घोषणा को पूरा करने के लिए आपकी जो भूमिका रही वो मैं जानती हूँ। हमारी सांसद जी की भूमिका जो रही वो मैं जानती हूँ। निरंतर माननीय जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आपका जाना और एरन के लिए जो कई हजारों साल से जो यहाँ पर उपेक्षित था और इस स्थल का आपने उसको ध्यान कराया, और माननीय मुख्यमंत्री और आपके द्वारा, हमारी सांसद जी के द्वारा इस एरन स्थल को सांस्कृतिक विभाग में शामिल किया। और आपने मुझे बताया भी था कि इसको मैंने कैलेंडर में शामिल कर लिया। भैया तालियां बजाइए। कैलेंडर में खुद भी हमारे सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के निवास पर मैं खुद देख के आई हूँ कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन 14, 15 और 16 जनवरी को ये हमेशा ये महोत्सव मनाया जाएगा। इस सब के लिए मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी इन 3 दिवसों में सबसे ज़्यादा इन लोगों का है, क्योंकि आज पहली बार जब हमारा ये कार्यक्रम था तो मन में थोड़ी शंका थी, क्योंकि एरन जो स्थल है वो काफ़ी गांव से दूर है, पंचायत से दूर है। लेकिन जब लोगों का हमने हुजूम देखा, जन सैलाब देखा, तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। और कल की तो भीड़ देखकर ही लोगों ने देखा होगा आपने कि 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा। इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद देती हूँ कि ना तो आप एरन महोत्सव शामिल करते संस्कृत विभाग में, ना इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, आगे भविष्य में इन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे बीना विधानसभा की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।